हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला दिन है और हमने मंगलाचरण करके सभी गुरुओं से और कृष्ण भगवान से और षड गोस्वामियों से मतलब राधा कृष्ण सभी से हमने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर ली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला अध्याय है, इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है। तो अब ये कुरुक्षेत्र में युद्ध किसके बीच हो रहा है, आप सभी को पता होगा, है ना। कौरव और पांडवों के बीच ये युद्ध होने जा रहा है। सारी तैयारियां हो गई है, सारे सेना सुसज्ज है, जो जो जिस पक्ष में है वो अपने अपने पक्ष में स्थित है और बस अब युद्ध चालू ही होने वाला है। और फिर जब ऐसी एकदम वो क्षण आया, तब अर्जुन ने कृष्ण से विनती की। क्या विनती की कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे कि मैं देख सकूं कि मेरे अपोजिट कौन कौन युद्ध के लिए तैयार है। हाँ, तो वो देखना चाह रहे थे कि कौन कौन है भाई, देखे तो, है ना। क्योंकि पांडवों को तो विश्वास था कि जीतना तो हमें ही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अर्जुन ने अपनी रिक्वेस्ट रखी कृष्ण के सामने, और कृष्ण जो उनके सारथी बने हुए थे, और कृष्ण ने क्या शपथ ली थी कि मैं इस युद्ध में केवल तुम्हारा सारथ्य करूंगा, केवल सारथी बनूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इस प्रकार ये रोल में कृष्ण सारथी बनके और अर्जुन उस रथ में सवार, जो दिव्य रथ है। रथ क्यों दिव्य है? देखिए, ऊपर हनुमान जी है, फ्लैग में, ध्वज में हनुमान जी स्थित है, और सुंदर से सफेद घोड़ों से युक्त ये रथ है, जो अपने आप में दिव्य है, क्योंकि इसे देवताओं ने अर्जुन को दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ये रथ है, और उसमें शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने गांडीव धनुष के साथ अर्जुन उस रथ में बैठकर कृष्ण के पीछे खड़े हैं, और कृष्ण रथ चला रहे हैं। तो इस प्रकार ये दृश्य है। और फिर क्या होता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो कोर्स हो रहा है ना, ये इस्कॉन की तरफ से हो रहा है। इस्कॉन क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये किसने स्थापित किया है? इसके संस्थापक कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के। तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। तो इनकी शिक्षाओं पर, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर ये आधारित है। और प्रभुपाद जी ने जो आपको पता होगा कि हम भगवत गीता के भाष्य तो अनेक लोगों ने लिखे हैं, लेकिन ये जो है, ये प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, जिसका नाम है भगवत गीता यथारूप। हाँ, तो एज इट इज, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। तो इसके आधार पर हम करेंगे, और हम आगे देखेंगे कि क्यों यही किताब, क्यों प्रभुपाद जी का ही एडवाइस हम लेंगे, क्यों दूसरे जो भाष्यकारों ने लिखा है भगवत गीता पर भाष्य, वो क्यों नहीं हम लेंगे। ये सब हम विस्तार से चर्चा आगे करने वाले हैं। ठीक है। तो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला प्रभुपाद को वंदन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भगवान करे कि हमारे विचार प्रभुपाद जी के विचारों से पूरी तरह से मेल खाते हुए हम आगे बढ़े, हमारे शब्द जो है वो प्रभुपाद जी के शब्दों से समन्वय रखते हुए निकले, है ना। ये आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी कौन है, हम छोटा सा उनका जीवनी उनकी देखेंगे। प्रभुपाद जी का मतलब उनका नाम था अभय डे। डे नाम के परिवार में उनका कलकत्ता में जन्म हुआ था, और वो परिवार खुद भी भक्तिमय कार्यों में रत रहते थे। वो तो बचपन से ही देखिए, प्रभुपाद जी को छोटी छोटी पूजाएं अरेंज करने का, कुछ भक्तिमय कार्यों में उनकी रुचि थी, और उनके परिवार के तरफ से उसे बढ़ावा मिलता था। ये नहीं कि आजकल के हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे क्या ये पूजा पाठ में लगा है, पढ़ाई करो, खेलो, बॉडी बनाओ, है ना, और अच्छे मार्क्स लाओ। ये नहीं,
उनको पूजा में उनका इंटरेस्ट है, तो उसको और उन्होंने प्रोत्साहन दिया और बढ़ाया। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है कि जैसे पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, वैसी ही छोटी सी एक रथ यात्रा प्रभुपाद जी ने अरेंज की है यहाँ पर। और उनके साथी भी वहां पर है, किसी के हाथ में ये मृदंगम है, किसी के हाथ में करताल है, और सारे ही बहुत इसको उससे एंजॉय कर रहे हैं उसको। और परिवार के सारे बड़े लोग भी है वहां पर जो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं इस विधि को, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने कितने बचपन से ही उनको इन सारे कार्यों में रुचि थी। आगे जाकर जब वे बड़े हो गए तो एक बार उनकी मुलाकात हुई भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती से। अब उनके एक मित्र उनको वहां लेकर गए। असली में तो प्रभुपाद जी जाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके मित्र ने आग्रह किया कि ये जो स्वामी है ये कुछ अलग है, उनकी बातें सुनो, आप जरूर चलो। और प्रभुपाद जी उनसे मिलने गए। पहले ही मुलाकात में भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने उन्हें कहा कि आपको, आपका इंग्लिश पर बहुत प्रभुत्व है, आपने तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार विदेशों में जाकर करना चाहिए। आप विदेशों में जाइए और कृष्ण क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा डेवलप किया जाए, ये सब बातें आप विदेशों में जाकर विदेशियों को बताएं। तो ऐसे पहले ही मुलाकात में बोला। यानी कितने बड़े दृष्टा थे स्वामी सरस्वती, है ना, भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती कितने बड़े दृष्टा थे कि वह आगे का देख सकते थे कि इस व्यक्ति में उतना स्फुल्लिंग है कि जो पूरी दुनिया में क्रांति ला सकता है कृष्ण भावनामृत के मार्फत, है ना। तो इस प्रकार से उनकी भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती से मुलाकात हुई। लेकिन वे थे गृहस्थ जीवन में, तो उन्होंने सोचा, अपने प्रभुपाद जी थे उस समय गृहस्थ जीवन में, उनकी शादी हो गई थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। पहले तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती से थोड़ी सी मतलब एक वाद भी किया। कैसे कि उन्होंने बोला, नहीं अभी तो मुझे देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना है, ये भक्ति वगैरह तो बाद में होती होती रहेगी, लेकिन पहले मुझे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना। तब उनके गुरु ने बोला था, भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने, कि देखिए देश और काल, मतलब देश समाज, ये सब संकल्पनाएं कृष्ण भावनामृत के सामने बहुत संकुचित संकल्पनाएं हैं, बहुत छोटी संकल्पनाएं हैं। तो जब आप कृष्ण भावनामृत का प्रसार करेंगे तो वैसे ही सबके मन मिल जाएंगे, वैसे ही देश एक हो सकता है, वैसे ही समाज एक हो सकता है। इस प्रकार का उन्होंने उपदेश किया था। लेकिन चूंकि प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में थे तो उन्होंने उस उपदेश को बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उनके हृदय में कहीं तो भी वो घर कर गया। ठीक है, तो आगे जाकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इस प्रकार उनका जीवन आगे बढ़ रहा था। लेकिन मन में कहीं तो भी वो विचार था, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है विदेश में जाकर ये करें, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करें। तो इस प्रकार फिर आगे जाकर उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा भी ली थी 11 साल बाद करीबन। हाँ, जब पहली मुलाकात के 11 साल बाद उन्होंने उनसे दीक्षा भी ली, विधिवत दीक्षा ली। और फिर अपना जीवन उनका चल रहा था, भक्तिमय कार्य चल ही रहा था, लेकिन उतने जोर से नहीं। उनका धीरे धीरे उन्होंने, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया था कि जब भी तुम्हारे पास पैसा हो ना, तो आप बुक्स लिखिए, लोगों को बुक्स के माध्यम से प्रशिक्षित करिए। तो वो भी धीरे धीरे उन्होंने कार्य चालू कर दिया था। एक बैक टू गॉड हेड नाम की एक मैगजीन उन्होंने चालू कर दी थी। इस प्रकार उनका चल रहा था। और उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि उन्होंने इतना उनका बड़ा बिजनेस था, उसमें एकदम भगवान की लीला ऐसी है कि उनको बहुत लॉस हुआ, बहुत नुकसान में गए, घर में एकदम मतलब ऐसे परिस्थिति बहुत खराब हो गई। और उस समय उनकी पत्नी ने भी उनको ठीक से जैसे साथ देना चाहिए वैसा नहीं दिया। और इस प्रकार भगवान की लीला है ये,
क्योंकि उनको अलग रास्ते पर ले जाना था भगवान को, उनकी जीवन की दिशा बदलनी थी भगवान को। इसलिए जो समस्याएं भी आती है ना जीवन में, तो एक प्रकार से ये भगवान का इंडिकेशन रहता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता बना है। ऐसा कहते हैं ना, जब हम कोई चीज में हमें फेल्यूर आता है, तो भगवान 10 दरवाजे कहीं तो भी बनाए हैं, सिर्फ हमें वो दरवाजा ढूंढना है ना, सिर्फ हमें वो दरवाजा ढूंढना है जिसके अंदर सक्सेस है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक जगह से विफलता आई तो वही हम निराश होकर और भगवान को कोसने भी लगते हैं, और हमारा कार्य रुक जाता है, इस प्रकार से जीवन रुक जाता है। एक प्रकार से हमारा वैसा नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद के जीवन से हमको बिल्कुल प्रकर्षता से दिखता है। तो क्या हुआ आगे जाकर, उन्होंने 1965 में वो तो उन्होंने संन्यास ले लिया था और वृंदावन में जाकर अकेले रहते थे। तो उनकी इच्छा थी, मेरे गुरु की आज्ञा का मुझे पालन करना है, गुरु की इच्छा मुझे पूर्ण करनी है, किसी भी प्रकार से मुझे विदेश जाकर वहां पर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। इस प्रकार से उनकी वो इच्छा जो है वो बहुत दृढ़ होते गई, और फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने इस जलदूत नामक एक शिप का एक टिकट किसी से प्राप्त किया। जो ओनर थी, उनका नाम था मुरारजी शायद, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। तो उनसे उन्होंने ये टिकट प्राप्त करा, और कार्गो शिप में बैठकर वे भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए। अब ये कार्गो शिप यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे होगा कार्गो शिप। उसमें वो जा रहे थे, और उसमें करीबन 35 दिन 40 दिन लग जाते हैं। उसमें उन्हें 2 हार्ट अटैक्स आए, क्योंकि उम्र कितनी थी उनकी पता है, 69 ईयर्स। आप सोच सकते हैं 69 ईयर्स में कोई व्यक्ति अकेला एक अनजान कंट्री में बिना पैसे के ऐसे जाकर इच्छा रखता है कि वहां पर मैं भक्ति का बीज बो कराऊंगा। हाँ, कोई ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं 69 ईयर्स में वैसा ही शरीर अपना इतना कमजोर हो जाता है कि अपने रोजमर्रा के कार्य करने में ही अपन संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये चले हैं पूरी दुनिया को बदलने, और इस प्रकार ये इस कार्गो शिप के द्वारा अमेरिका पहुंचे। रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे मेरे गुरु का आदेश पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे जीवित रहना है, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, हे कृष्ण। बहुत सुंदर उस समय उन्होंने कविताएं भी लिखी है, भजन लिखे हैं जब वे शिप में थे। और इस प्रकार वे अमेरिका पहुंचे, और उन्होंने अमेरिका में 1 साल के अंदर क्रांति लाई। 66 में, केवल 1 साल में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। हाँ? और कितने लोग उनसे जुड़ गए, और जुड़ने वाले कौन लोग थे पता है आपको? ज्यादातर लोग थे वो हिप्पीज थे। हिप्पीज यानी जिन्होंने समाज के सारे कायदे कानून बिल्कुल कचरे में डाल दिए थे, और अपने मनगढ़ंत तरीके से जीवन जीना चालू कर दिया था, और सब चीजों में मतलब बस खुद की तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, इसी में वे लोग लीन थे। ड्रग्स के एडिक्ट हो गए थे, है ना, ड्रगिस्ट थे वे लोग, और ऐसे ही कहीं भी रास्ते में, कहीं भी बगीचे में पड़े रहते थे। ऐसे लोग प्रभुपाद जी ने क्या किया, कोई रहने को तो स्थान था नहीं, कुछ करने को मतलब कुछ लोगों से पहचान भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वे एक बगीचे में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। वहीं पर बहुत सारे ये हिप्पीज जमा होते थे। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज ये व्यक्ति आकर हरे कृष्ण कोई मंत्र बोलता है, और बड़े ही आनंद से बोलता है। देखते देखते 1 2 करते करते हजारों लोग उनसे जुड़ गए, और उनको उसमें बहुत आनंद आने लगा। हरे कृष्ण महामंत्र की ये महिमा है। और बोलने वाले कौन थे? परम भक्त है ना, हमारे परम भक्त जो प्रभुपाद जी है, वो बोलने वाले थे। तो उनकी वाणी में तो इतनी ताकत थी कि सारे हिप्पीज जो थे वो हैप्पीज बनने लग गए, है ना, हिप्पीज को हैप्पीज बनाना चालू कर दिया उन्होंने। और इस प्रकार उन्होंने 66 में स्थापना की इस्कॉन की। ठीक है, क्या हुआ? और फिर उनका नाम इतना हुआ कि बड़े बड़े व्यक्ति उनसे मिलने खुद चलकर आने लग गए। हाँ, इतनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी। एक लाइफ टाइम में मुझे नहीं लगता मैं बुक्स सारी पढ़ पाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, और वो उन्होंने लिखी है।
आप सोचिए कितना महान काम किया है। ये बैक टू गॉड हेड नाम की मैगजीन जो है, ये आज भी उनके शिष्य चला रहे हैं। हम्म, तो ये सब हुआ, हमने एक छोटी सी जीवनी देखी प्रभुपाद जी की। और ये हमारे विग्रह है, अर्च विग्रह है इस्कॉन राधा गोविंद मैंगलोर के। हाँ, इस्कॉन का राधा गोविंद मंदिर है जो मैंगलोर में स्थित है, जिनके द्वारा ये कोर्स हो रहा है। इस कोर्स को चालू किया कोविड के समय में, जब कोरोना पूरी जगह पर फैला हुआ था और सब लोग लॉकडाउन में थे, घर में सब अपने अपने घरों में सब बंद, मंदिर भी बंद, लोग भी बंद। तब इस राधा गोविंद टेम्पल जो मैंगलोर में स्थित है, उसके जो प्रेसिडेंट है नाम निष्ठा दास प्रभु जी, इन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को घर बैठे बैठे कुछ ज्ञान दिया जाए जिससे उनकी रुचि बढ़े। तो इस प्रकार उन्होंने ये ऑनलाइन कोर्स की संकल्पना उन्होंने सबसे पहले लाई, और उन्होंने ये बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम बनाया। आप विश्वास, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखें। कृपया म्यूट रखें। एडमिन्स प्लीज देखिए। हम तो इस प्रकार ये कोर्स चालू हुआ। अब तो उस समय तो लेवल 1 का ही था, अब धीरे 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 करके उन्होंने लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक गए हैं, और 6 भी चालू हो गया है। बहुत इसमें रुचि लोगों की बढ़ गई है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, करीबन 8.5 लाख लोगों ने इस कोर्स के माध्यम से फायदा पाया है, लाभ पाया है। ठीक है, 8.5 लोग, और आप लोग भी उन 8.5 लोगों में से हैं जो इसका लाभ पाने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाम निष्ठादास प्रभु जी के आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता क्या है? ये एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ये बहुत ही अच्छी, एक तो आध्यात्मिक शब्दकोश है, सभी समस्याओं का उत्तर है इसमें, और ये प्रेरणादायी है कि कैसे हम अपना जीवन बिताएं। इसको एक्चुअली कहते हैं लाइफ मैनुअल। भगवत गीता क्या है? लाइफ मैनुअल। यानी जैसे हम कोई चीज बाजार से लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज लेते हैं, तो उसके साथ क्या मिलता है? एक मैनुअल मिलता है, जिसकी सहायता से हम उस यंत्र को, चाहे वो कार हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे घर की यूज की चीज हो, तो उस मैनुअल के माध्यम से हम उसको सुचारू रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना? तो ये भगवत गीता क्या है? हमारी लाइफ मैनुअल है। लाइफ मैनुअल मतलब कि हमने जीवन कैसे जीना है। जीवन तो मिल गया, हम जन्म तो ले लिए हैं, है ना? धरती पर जन्म तो मिल गया है, मनुष्य जन्म मिला है, वो भी भारत में मिला है। हाँ, फिर भी हम नहीं जानते कि हमने वाकई में क्या करना है इस जीवन के साथ। तो ये भगवत गीता हमें बताएगी कि हमारा जीवन किस लिए हमें मिला है, मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है, और फिर हमने कैसे इसके माध्यम से हमने अपना जीवन सफल बनाना है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो हम शॉर्ट में ये देख लेंगे। महात्मा गांधी बोलते थे, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बोलते थे, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। आप सोचिए, एक इतना टॉप मोस्ट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये कैसे अद्भुत संसार बनाया है भगवान ने। इतने सारे ग्रह, इतने सारे तारे हैं, क्या क्या नहीं है स्पेस में, सब अपने अपने रास्ते ही चलते हैं, आकर के कोई टकराते नहीं है, कहीं गिर नहीं जाते हैं, है ना? और जीवन इतने सुचारू रूप से करने के लिए सब कुछ दिया है भगवान ने हमें, है ना? जीवन के लिए पानी चाहिए, पानी दिया है, जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो दिया है, सब कुछ दिया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना? और मतलब ये सब कुछ कितना अद्भुत है, हम ये रोजमर्रा में सोचते भी नहीं है कि वाकई में भगवान ने हमारे लिए क्या क्या दिया है। हमारे उदर भरण के लिए इतने सुंदर सुंदर जो वेजिटेबल्स है ना, जिससे हम अच्छे अच्छे व्यंजन बना सकते हैं, वो दिए हैं। और सभी कुछ तो दिया है भगवान ने जिससे हमारा जीवन जो है परिपूर्ण हो सकता है।
लेकिन फिर भी हम लोग कितना अधूरा महसूस करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। हमारी तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती, और वो तृष्णा ही है जिसके कारण हम भागते जाते हैं जीवन भर। एक जगह स्टेबल होकर के, मन में शांति रख करके हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं क्या? जी नहीं। अनेकों करोड़ों विचार मन में चलते ही रहते हैं, और जिसमें 90% तो खराब ही विचार रहते हैं है ना तो इस प्रकार से ये हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन भगवत गीता उसे चेंज करने में बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से। भगवान का उपदेश है, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है ये, है ना। भगवत गीता है क्या? भगवान से, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, उन्होंने बताया हुआ उपदेश। तो इसको अब हम जब अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी मिलेगा, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना चाहिए ये भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इस कोर्स का उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना, जिससे आपके मन में रुचि पैदा हो जाए और आप सोचे कि हाँ, मुझे इसका अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता का। ठीक है। तो भगवत गीता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। हम जानते हैं अर्जुन कितने महान धनुर्धर योद्धा थे, है ना, बहुत महान थे। तो वो ऐसे कैसे एकदम से उनका सब विचारों का जो संतुलन है वो कैसे बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया, है ना, ये हम सब देखेंगे। तो ये बेसिकली हमको क्या समझना है कि ये सब कृष्ण की माया है। हाँ, कृष्ण की इच्छा है कि उनके मन में भ्रम पैदा हो जाए। हाँ, तो यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। हम शॉर्ट में भगवत गीता की महिमा को देखेंगे। ये आज का अध्याय है ना, पहला दिन है, थोड़ा सा लेट होने वाला है हमको खत्म करने में। थोड़ा सा आज के दिन धैर्य रखिए, कल से हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में करने की, लेकिन कभी कभी जो अध्याय बड़े हैं उसमें टाइम लग जाता है। आज जरूर थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा सा आज धैर्य रखिएगा, पूरा क्लास होने तक रुकिएगा। ओके। चलिए, तो आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा हम देखेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम् अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो ऐसा आश्रय प्राप्त करता है भगवान विष्णु के चरणों में। गीताध्यय गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। हम कई बार बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरे कोई पिछले जन्मों के पाप है जो मुझे ऐसा भुगतना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सच होता है। एक्चुअली हमारे जो भाग्य में आता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कहीं पाप कर्मों का ही फल हमें मिलता है। लेकिन भगवत गीता को पढ़ेंगे तो ये पाप कर्मों का फल भी उसका प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इतना अच्छा है ना। आगे बढ़े। गीता सुगीता कर्तव्या
किमन्यौ शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्यं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधिभोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। ठीक है, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम ना तो विद्वान हैं ना तो शुद्ध भक्त है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी ये अमृतमय दूध का कुछ अंश मिल जाए, कुछ थोड़ा सा एक बूंद मिल जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये देखा हमने भगवत गीता का महात्म्य, है ना। तो अर्जुन विसर्ग योग, जिसे इस अध्याय का दूसरा एक नाम ये भी है, अर्जुन विसर्ग योग या अर्जुन विषाद योग या युद्ध स्थल का निरीक्षण। तो पहला श्लोक आता है जो धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता, है ना। और उस समय वो राजा के रोल में थे, है ना। हस्तिनापुर के राजा थे वो उस समय। और वो क्या बोलते हैं, वो जन्मांध थे, आप सभी को पता है, जन्म से ही वे अंधे थे। तो उनके जो सचिव थे जिनका नाम था संजय, वो वे थे व्यास जी के शिष्य। तो धृतराष्ट्र को इच्छा थी कि मुझे पता चले युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, मुझे क्षण क्षण में पता चले। तो व्यास मुनि ने उन्हें कहा था, ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, तो आप यहीं से बैठ करके सारा युद्ध स्थल देख सकोगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने बोला, मैं तो जन्मांध हूँ, मैं तो यही नहीं पहचान सकता कि दुर्योधन कौन है, भीम कौन है और अर्जुन कौन है, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं है। तो आप ऐसा करिए, मेरे जो सचिव है संजय, उनको ये दिव्य दृष्टि दे दीजिए, वे मुझे सब कुछ समाचार बताते रहेंगे, हर क्षण का समाचार यहाँ से देख करके बताते रहेंगे। इस प्रकार फिर संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी, जिससे कि वे हस्तिनापुर में महल में बैठे बैठे वे पूरा कुरुक्षेत्र का दृश्य देख सकते थे, वहां क्या बात हो रही है वो सुन सकते थे, और फिर वे उसी को नैरेट करते थे, उसी को बताते थे धृतराष्ट्र को। ठीक है, तो अभी धृतराष्ट्र की उत्सुकता तो बहुत बढ़ गई है। वो क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्या किया? मेरे और पांडु के पुत्र कर दिया अलगाव,
ये तो बड़े ताऊजी थे ना, उनके कुल के बड़े थे ये, तो उन्होंने अपने छोटे भाई के पुत्र और अपने पुत्रों में भेदभाव करना अपेक्षित नहीं है, है ना। लेकिन वो यहीं पर अलगाव उनका एकदम से दिख जाता है कि वो बोल रहे हैं मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। क्यों पूछ रहे? उनको लग रहा था कहीं उनकी उनमें समेट तो नहीं हो गया, कहीं मेरे पुत्रों ने उनको मान तो नहीं लिया, ठीक है भाई युद्ध मत करो, हम तुमको राज्य दे देते हैं, या कहीं पांडवों ने पीछे तो नहीं हट गए कि नहीं नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार के विचार थे उनके मन में, और वे चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से मेरे बेटे दुर्योधन को ही ये राज्य मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का अलगाव उन्होंने शुरू से ही रखा अपने भाई, अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों में, और इसीलिए यही विचार सारे दुर्योधन में आए थे, सारे कौरवों में आए थे, है ना। तो पिता का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, उनके जो बुरे विचार है वो खास करके, अच्छे विचार आना मुश्किल है लेकिन बुरे विचार जरूर से बच्चों में आ जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचना चाहिए कि अगर हम माता पिता के रोल में हैं, अगर हम गुरु के रोल में हैं, तो पहले तो हमारे विचारों को शुद्ध करें, तब आचार हमारे शुद्ध हो जाएंगे, है ना। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, है ना। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर उपस्थित थे, तब उन्होंने ये सारा उपदेश किया है। तब संजय ने क्या उत्तर दिया उनको? संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर संजय थोड़ा से बटरिंग कर रहे हैं, वो दुर्योधन को राजा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि उनके जो धृतराष्ट्र है उनके मन में थोड़ी सी प्रसन्नता हो जाए, है ना। तो इसलिए वो दुर्योधन को राजा करके संबोधित कर रहे हैं। तो दुर्योधन क्या बोले? अपने गुरु को द्रोणाचार्य के पास गए दुर्योधन, और देखिए किस भाव से वे बोल रहे हैं। गुरु के साथ जब हम वार्ता करते हैं तो हमारा पूरी नम्रता हमारे शब्दों से, हमारे भाव से पूरी तरह से झलकनी ही चाहिए, उतनी नम्रता रहनी ही चाहिए हमारे मन में गुरु के प्रति। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दुर्योधन के चेहरे पर क्या है? नम्रता तो बिल्कुल नहीं है, एक प्रकार से गुस्सा है। तो वो क्या बोल रहे हैं? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी कितना बड़ा टॉन्ट मार रहे हैं कि देखा, आपने तो जिस शिष्य को इतना तैयार किया, द्रुपद का पुत्र, हाँ, तो उसी ने अपने अगेंस्ट में अब इतनी बड़ी व्यूह रचना की है, देख लो आप, है ना। इस प्रकार से ये बात हो रही है। और देखो दुर्योधन के हाव भाव किस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। तो वे बोल रहे हैं कि आपने देखो द्रुपद के पुत्र को इतनी शिक्षा दी कि वो हमारे ही अगेंस्ट में अब इतनी बड़ी व्यूह रचना कर रहे हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो वहां पर भीष्म पितामह थे उनके साथ में, उन्होंने अपना शंख बजाया और उस ध्वनि से दुर्योधन को अच्छा लगा। ततः श्वेतैर्हरे युक्तै महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रदब्धतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य रथ शंख बजाए। तो यहाँ पर दुर्योधन को खुशी तो हुई, लेकिन यहाँ पर विशेषण क्या दिया जाता है? दिव्य शंख। हाँ, दिव्य है, ये सामान्य नहीं है। तो इस प्रकार से दिव्य शंख बजाए, और फिर क्या हुआ? उस ध्वनि से कौरवों के तो हृदय कांप गए थे। हाँ, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते।
उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। देखो कितनी तैयारी में थे, एकदम अभी युद्ध होने ही वाला है। और बिल्कुल धनुष बाण उठा भी लिया था, शंख भी बज गए थे, धनुष भी उठा लिया था। हाँ, तो हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो आगे की सेना देखकर अर्जुन ने क्या बोला श्री कृष्ण को, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो इस प्रकार ये रथ कृष्ण लेकर गए दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो कौन किसको देखा उन्होंने? सारे ही उनके बंधु बांधव रिश्तेदार सभी को देखा उन्होंने। और फिर अर्जुन क्या बोले, दृष्टमेवं दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना। तो क्यों ये हो रहा है? क्या वो घबरा गए थे? क्या वो डरपोक थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये एक सज्जन व्यक्ति के सारे लक्षण उनमें क्यों कैसे दिख रहे हैं कि उनमें उनके मन में दया जाग गई, उनके मन में करुणा जाग गई, है ना, कि ये सब लोग मेरे ही बंधु बांधव मेरे अपोजिट खड़े हैं जिनको मैं मारने वाला हूँ। तो ये सोच करके उनके मन में बहुत सारे विचार आने लग गए। तो ये विचार क्या है? ये विचार पूरे भगवत गीता का बेस बना रहे हैं। तो हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, है ना। वो बोल रहे मुझे ना तो अच्छाई दिख रही है और ना मैं कोई इच्छा कर रहा हूँ कि इनको मारकर मुझे कुछ मिले। तो ये एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति के हम लक्षण देख रहे हैं। आगे बोलते हैं अर्जुन, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, है ना, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इस प्रकार के उनके मन में कितने सारे विचार आ रहे हैं कि इन सबको मार के मुझे क्या कुछ सुख भी मिलेगा तो वो मुझे सुख नहीं लगेगा, है ना, उसमें क्या मुझे प्राप्त होने वाला है। इन सबों के नहीं रहते हुए मैं बड़ा राज्य भी प्राप्त कर लूं तो मुझे कौन सा आनंद मिलेगा। हाँ, तो मुझे तीन लोकों का राज्य क्यों ना मिले तब भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो इस एक पृथ्वी से क्या होने वाला है ना। फिर आगे बोलते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते। तो कुल का नाश होने पर ये क्या है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो खड़े हैं सारे पुरुष वर्ग खड़े हैं युद्ध में, इनके सबका वध होने वाला है, तो उनके घर में जो उनके स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उन पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि कुल परंपराएं सारी नष्ट हो जाएगी। हर कुल में कुछ कुछ परंपराएं होती है जिन्हें सब लोग निभाते हैं, निष्ठा पूर्वक निभाते हैं। लेकिन जब कुल का पुरुष ही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सारी स्त्रियां जो है उनको प्रताड़ित किया जा सकता है ना, समाज उनको मतलब दूषित कर सकता है। तो इस प्रकार से कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी। और क्या होगा, स्त्रियां जब दूषित हो जाती है तो स्त्रीत्व के पतन से है वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है।
अब जब अवांछित संतानें पैदा होती है तब क्या हो जाता है, सारा समाज ही धीरे धीरे बहुत गिरने लगता है, सारे समाज में पतन होने लगता है। तो वो चिंता थी अर्जुन को। तो देखिए उनकी सज्जनता कि उनको केवल अभी का वध नहीं देख रहे, उसके परिणामों के बारे में भी वे सोच रहे हैं, है ना। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये केवल अभी जीवित लोगों के लिए नहीं, बल्कि पितरों के लिए भी सोच रहे हैं अर्जुन, है ना। तो इतना उनका विचार गहन है। तो संजय क्या बोल रहे हैं, संजय उवाच एव मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन अत्यंत दुखी होकर, निराश होकर, और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और रथ में बैठ गए। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि इसकी तैयार होती है भगवत गीता की। आप लोगों ने देखा होगा पूरे अध्याय में किसने किसने संभाषण किए हैं। धृतराष्ट्र ने जो पहला श्लोक बोला, संजय ने जो नैरेट कर रहे हैं, और अर्जुन ने, है ना। तीन वक्ता पहले अध्याय में आए। कृष्ण तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि कृष्ण केवल सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छे गुरु का लक्षण है कि जब विद्यार्थी अपनी शंकाएं बोल रहा है, अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, तो गुरु एकदम चुपचाप है, उनको पूरा बोलने का मौका दे रहे हैं। और जब शिष्य पूछेगा कि मुझे उपदेश दो, तब कहीं जाकर कृष्ण अपना विचार सामने रखेंगे, तब तक कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो हमारे जीवन में भी समस्या आती है, तब हमने करना क्या चाहिए, तब हमने गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसा गुरु जो हमें योग्य मार्गदर्शन दे सके, है ना। तो ऐसे गुरु की हमें शरण में हमने जाना चाहिए, जैसे अर्जुन अगले अध्याय में जाने वाले हैं। इस अध्याय में तो उन्होंने अपने विचार सारे रखे, कौन से कि उन्हें दया आ रही है कि अरे ये सारे लोग मेरे हाथों से मर जाएंगे, करुणा आ रही है उनके मन में, है ना। फिर उनको लगा कि मुझे पाप लगेगा, इतने सारे लोगों को मैं हत्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा अपने ही स्वजनों की हत्या करके। फिर तीसरा क्या था, उनके मन में मतलब परंपराएं, जो कुटुंब की परंपराएं हैं, परिवार की परंपराएं हैं, उनका नाश हो जाएगा, ये एक मन में विचार आया। और फिर असमंजस में वो पूरे पड़ गए थे। हाँ, इस प्रकार से उनके मन में बहुत सारे विचार आए और वो उन्होंने प्रकट किए अपने मित्र के सामने। उस समय तो गुरु नहीं मान रहे थे, लेकिन मित्र तो थे ही कृष्ण। तो इस सारे विचार उन्होंने व्यक्त किए और अपना धनुष बाण रख करके एकदम निष्प्रभ होकर के, पूरी उनकी पूरा उनका उत्साह जो है वो उनका निकल गया, और उस प्रकार वे रथ में बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पावर पॉइंट खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा था कि पहले तो धृतराष्ट्र ने विचार अपने प्रकट किया, क्या बोले कि क्या कर रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र, ये लोग क्या कर रहे हैं वहां इकट्ठा होकर, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं। और फिर संजय उन्हें नैरेट कर रहा है। हमने देखा दुर्योधन किस प्रकार अपने गुरु से बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही योग्य तरीका नहीं है, है ना। फिर आगे जाकर के हमने देखा कि सारे लोग तैयार है, शंख ध्वनि भी हो गई है, और उसके बाद अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे जरा देखना है कौन कौन है मेरे सामने खड़े। तो जब कृष्ण वहां रथ ले जाते हैं, तो अर्जुन के मन में अनेक विचार आते हैं, और ये भ्रम
अर्जुन का नहीं है, ये है भ्रम उत्पन्न किया हुआ कृष्ण के द्वारा। क्योंकि कृष्ण हम सभी के लिए भगवत गीता बताने जा रहे थे। उनको पता था अब कलयुग चालू होने वाला है, और कलयुगी लोग कैसे रहते हैं? मंद गति, मंदमति, अल्पायु, अल्प बुद्धि, आलसी, ऐसे हम कलयुगी लोग हैं, ये पता था उनको। और कलह बहुत करने वाले हम लोगों का ये एक अत्यंत दुर्गुण बड़ा है कि हम हर चीज में कलह करते हैं। तो ऐसे हम लोगों के लिए भगवान भगवत गीता बोलना चाह रहे थे, और इसके लिए उन्होंने वो पूरी सिचुएशन तैयार की। अर्जुन के मन में भ्रम निर्माण किया, और अर्जुन इस प्रकार अपने सारे विचार प्रकट कर रहे हैं उनके सामने। और अंत में उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और रथ में बैठ गए, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पीपीटी खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को धनुष नाम। जिसको कोई प्रश्न पूछना हो तो हैंड रेज कर ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी को कुछ प्रश्न हो पूछिए। नहीं है? किसी को भी प्रश्न नहीं है माता इसका? जी, जी। हरे कृष्णा। आज फर्स्ट है ना, तो आज प्रश्न नहीं होंगे नहीं, सभी को। हाँ, फिर भी होते हैं जनरली। आज किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है। चलो, कोई हरे बात नहीं। कृष्णा जी, हरे आरती कृष्ण। बोल रही हूँ। जी, तो ये क्या आज ये प्रथम अध्याय पूरा हो गया या भी और है इसमें? प्रथम पूरा अध्याय पूरा हो गया। तो हम देखिए, हम ये लेवल 1 में हम लोग हर श्लोक नहीं लेते हैं। हाँ, हर श्लोक नहीं लेते, उसके विचारों को, फ्लो को लेते हैं केवल। ठीक है, तो लिमिटेड श्लोक रहते हैं, और जो भगवत गीता के पीछे की विचारधारा है उसका फ्लो बनाए रखने के लिए सिलेक्टेड ऐसे श्लोक लेकर हम उस पर बताते हैं। ठीक है, जी। और हम घर पे भी इसे पढ़ सकते हैं ना, अगर हम पढ़ना जरूर, चाहें? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, जरूर पढ़िए आप। लेकिन मेरी आपसे, आप लोगों से विनती है कि आप लोग ये यथारूप जो है ना, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो हमारे प्रभुपाद जी ने लिखी है, वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ही पढ़िए, ऐसा मेरा मतलब हाथ जोड़कर आप सभी से विनंती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो कारण है, मैं बताती हूँ आपको। एक तो भाष्य करने वाले जो लोग हैं, कई बार क्या होता है, उनके अपने मन गढ़ंत विचार आने लगते हैं। मन के विचार, उनको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ऐसा बोला। ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये कृष्ण ने बोले हुए शब्द और अर्जुन ने समझा हुआ उसका अर्थ, वो जैसा के तैसा, बिल्कुल वैसा ही हम तक अगर पहुंचे तो वो ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान है। और उसके बीच में अगर बहुत सारा कुछ अपने किसी के विचार आ जाए, किसका इंटरप्रिटेशन आ जाए, तो वो शुद्धता नहीं रहती। और शुद्धता कब रह सकती है? जब गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वो ज्ञान जैसा के तैसा नीचे नीचे उतरता है, तब वो ज्ञान शुद्ध रह सकता है। और हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी को जो ज्ञान मिला है वो वंश परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से डायरेक्टली मिला हुआ है। आप अगर ये भगवत गीता में देखेंगे तो करीबन 36वें स्थान पर प्रभुपाद जी का, मुझे मैं दे रहा हूँ, तो ऐसे 36वें स्थान पर प्रभुपाद जी का नाम है, जो ब्रह्मा जी से निकला हुआ ज्ञान डायरेक्ट एक 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 शिष्य करके जो प्रभुपाद जी तक आया है। ठीक है, जी जी तो माता इसलिए हम जी, जी, हमारे घर में 3 जन हैं, और तीनों जन के पास में, हम सबके पास में ये प्रभुपाद जी वाला गीता ही है। हम लोग उसका ही ध्यान घर पे पठन करते। इनफैक्ट माता जी, मैंने अपने दोस्त को भी, जब मैं बैंगलोर में थी, वहां से लेकर आई थी प्रभुपाद जी वाला गीता, मैंने गिफ्ट किया था। बट अभी क्या हुआ, एक चीज हुआ है, मैंने उसे गिफ्ट किया अच्छी चीज के लिए, और 1 साल बाद उससे मेरी दुश्मनी होगी, उसने मुझसे ही अपनी दुश्मनी निकाली, और मुझे कोई पता नहीं, बैक कोई बात, स्टेपिंग। तो मुझे थोड़ा खराब लगा, मैंने तो अच्छा ही किया। अच्छा बट किया आपने। प्रभु आपने तो जो किया है बिल्कुल अच्छा किया है। और जो आप बोल रहे हैं दुश्मनी हो गई है, वो भी किसी अच्छे कारण के लिए ही हुई है, इतना समझ लीजिए। जो कुछ होता है ना, वो भगवान के अप्रूवल के बिना नहीं होता।
जो कुछ जी होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये बहुत बुरा हुआ, नहीं, उसका आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा ही परिणाम निकलेगा। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है किसी को भगवत गीता गिफ्ट देकर, ठीक है। और प्रभुपाद जी की भगवत गीता के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये आप घर में लाइए, चाहे आपकी पीढ़ी ना पढ़े, चाहे अगली पीढ़ी ना पढ़े, कहीं ना कहीं इसका असर होता ही है। इट इज लाइक अ जी टाइम बॉम्ब। इट इज लाइक अ टाइम जी बॉम्ब, माता कभी ना कभी वो अपना कार्य करेगा। ठीक है। माता जी, हमारे घर पे तीन नहीं चार है, मेरे बड़े भाई के पास, छोटे भाई के पास, और हमारे घर पे जब भी जैसे कि बड़ा भाई आया था, उसके पास नहीं था तो उठा के छोटे भाई वाला ले गया। अब छोटा भाई वाला बोल रहा है मुझे वही चाहिए, ऑर्डर किया उसने ऑनलाइन, और मेरे पास ऑलरेडी दो था, और कोई किसी का नहीं छूता है, सबको अपना अपना पढ़ना है, तो मेरे पास क्या ऑलरेडी बात है, दो है बहुत बाजी का। अच्छी बात है। पहले का है, और नहीं भी तो 15 साल पहले का एक है, और एक अभी हमने नया लेकर आया क्योंकि वो काफी पुराना हो गया था, तो हमने दोनों भी रखा है, पुराना वाला भी रखा है और नया वाला भी रखा है। बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और मैं हम्म। एक और बात बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मैं आज से 15 साल पहले मेरे लाइफ में मैं बहुत किसी करीबी इंसान को खो गई थी, खो दी थी, बट ही पास्ट अवे। माता जी ऑन दैट टाइम मुझे ये भागवत गीता ही खड़ा किया, बचा के रखा। मैं अपने सोती थी उठती थी हर समय अपने पास रखती थी, और जब भी मुझे घबराहट होती थी, डर लगता था, मैं इसका अध्याय पढ़ती थी ताकि मुझे पता चले कि सत्य क्या है और मैं किस वजह से डर रही हूँ। जिसको जाना था वो तो चला गया, बट सत्य जो है वो ये है। एंड इस बिकॉज ऑफ द भागवत गीता, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 से 3 महीना में मैं खड़ी हो पाई अपने पैर पर, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अपने साथ भागवत गीता रखती थी। अगर बहुत ये बड़ी नहीं बात है। रहता सच का, और आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा नहीं कि किसी की मृत्यु से तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं इस सत्य को बहुत अच्छे से स्वीकार करती हूँ, और मैं बहुत ज्यादा डर मेरे अंदर नहीं रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये परम सत्य है और ये सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन की हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, मृत्यु को भी वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, इवन सेलिब्रेट करना चाहिए। दिस इज नथिंग लाइक टू फियर। तो बहुत अच्छी बात ये बोली माता जी, मेरा बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। तो आप लोग पढ़ते हैं तो इस्कॉन से जुड़े भी हैं क्या आप लोग, आपके परिवार वाले? नहीं, जो एक्चुअली क्या है, जॉब है, सब जॉब से जुड़े हुए हैं। किसी मैं खुद जुड़ना चाहती हूँ माता जी, लेकिन ऐसा काम है कि यहाँ पे कोलकाता में एग्जैक्टली। हमें समझ ही में नहीं आ जाऊँ, बड़ा उतना कुछ इस्कॉन का है नहीं। अच्छा। और मैं बैंगलोर आने का सोच रही हूँ कि मेरा अगर जॉब बैंगलोर में लग जाए तो बैंगलोर में आकर मैं जुड़ूंगी। वहां पे काफी बड़ा इस्कॉन का है ये। जी। थनी सिंद्रा में भी है वो जो गौशाला, इस्कॉन टेम्पल भी है, गौशाला है, तो मैं सोच रही हूँ अगर आ जाऊंगी तो वहां से जोड़ूंगी। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये कितनी बड़ी अपना हमारे लिए सुविधा हो गई है कि हम अपने घर में बैठकर ये पूरा सारे कोर्सेज कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। मैं भी, मेरी भी परिस्थिति में बताऊं, मैं बाहर जाकर के नहीं, मतलब मंदिर जाकर के विजिट करके और वहां पर कुछ शिक्षा पा सकूं, ऐसे मेरी वो नहीं है। तो मैं तो घर में ही रहती हूँ ज्यादा करके, और मैं घर से ही सब कुछ करती हूँ। पहले सब कुछ सीखा भी मैंने भगवत गीता से, अभी भी सीख रही हूँ, सीखने को तो कोई लिमिट है ही नहीं। और ये जो छोटी सेवा मिली है मुझे 18 दिन का या लेवल 2 का या लेवल 3 का पढ़ाने के लिए, जो भी सेवा मिलती है मुझे, मैं घर में बैठ के करती हूँ। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी देन है, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भगवत गीता से जुड़ रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत ही हमारा भाग्य है कि हम कम से कम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ये कोई पर्याय नहीं है, भक्तों का संग करने का पर्याय नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो है ना। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा माता जी। आप ऐसे ही अभी ऑनलाइन कोर्सेज करते रहिए, बहुत आगे जा पाएंगे आप, हाँ? और बहुत सुख पाएगी इसमें। ठीक है। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीटी नीति त्यागी मत। माता जी मैं इसके पूछ रही थी, जो आपने ये पढ़ाया है हमको इसके नोट्स मिलेंगे क्या? जी जी, मिल जाएंगे आपको। इसका रिकॉर्डिंग भी मैं कर रही हूँ, तो वो भी मैं डाल दूंगी। और ओके। जो पीपीटी है वो भी ग्रुप में आ जाएगा। ठीक और है। मैम मैं मन में माता जी चाह उठी है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे एग्जाम्स दे के लेवल स्कॉन के करके, मैं मुंबई में हूँ, स्कॉन तो मैं जाती रहती हूँ, सेम वही प्रॉब्लम की मैं जाके नहीं कर सकती हूँ, तो ऑनलाइन कोर्स करके मैं आपकी तरह सेवा देना चाहती हूँ। जरूर जरूर, जरूर कर सकेंगे माता जी।
लेकिन थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा है ना। तो हाँ है ना, तो अभी लेवल 1 कर लीजिए। लेवल 1 में आपको क्विजेस मिलेंगे। हाँ, तो ओके क्विज करते जाइए। जब क्विजेस पूरे हो जाएंगे, 18 दिन के क्विजेस, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के द्वारा आप लेवल 2 में जा सकती है। फिर आपको आगे के डायरेक्शंस मिलते जाएंगे, है ना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, हर जगह पर आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद हाँ आएगा। हाँ वो मैम आप वो मैं क्या बोली, इसका कुछ टेस्ट, ये जो क्विज है, क्विज में हमारा अगर मिस्टेक होता है तो वो राइट कैसे होएगा? उसी में ऑप्शंस होते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं उसी में। ऐसा कुछ भी नहीं है ओके। कि आप कोई फेल हो जाएगी, नहीं। आपका हम्म, रॉन्ग हुआ है ऐसा अगर इंडिकेशन आता है, आप उसको फिर से हाँ ट्राई कर सकते हैं, फिर से आप लेकिन उसको सही का पता कैसे चलेगा? उसमें आते हैं आंसर चार रिपीट ऑप्शंस रहते हैं, देखिए 4 क्या ऑप्शंस तो दिए बोलते हैं, रहते हैं। सही कराने के लिए हमें गुरु अगर गलत है तो वो हमको वापस रिपीट कर दे, मतलब गलत होते हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर नहीं गलत आएगा, फिर क्या? आएगा, मैं बता रही हूँ ओके। आपको। ये हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो हर क्वेश्चन के ओके। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आप अपने तरीके हम्म, से बेस्ट चूज करिए। अगर गलत हुआ तो फिर रिपीट करिए, फिर गलत हुआ अच्छा फिर रिपीट करिए, आपको करेक्ट अच्छा, आंसर ऐसे मिल ही। ऐसे रिपीट कर सकते हैं? जी जी जी, बहुत इसमें ओके। फ्लेक्सिबल रखा है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि एकदम से जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत हाँ फ्लेक्सिबल रखा है। लेकिन उद्देश्य ये ओके। है कि सब अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, है ना, इसके बारे में। तो ये उद्देश्य है। किसी को फेल करना, किसी को ये करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। सब कोई इस मार्ग में आ सकते हैं, सब कोई आ सकते हैं, और उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल मैम है। क्विज कब आएंगे? इस ग्रुप में ही अ, आएंगे? हाँ, इसी ग्रुप नहीं, ग्रुप में नहीं आएंगे। क्षमा माता जी, आप थोड़ा सा बता देंगे उनको शॉर्ट में। अ, क्षमा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बताइए क्षमा माता जी, जरा बता दीजिए क्विज कैसे, कब आएंगे और कहाँ पर मिलेगा उनको। माता जी क्विज आपको ना ग्रुप में ही हम लोग लिंक भेजेंगे क्विज से संबंधित, तो उस पर जाएंगे तब आपका क्विज ओपन होगा। और क्विज कंप्लीट, जैसे आपने चैप्टर 1 का क्विज कंप्लीट किया तो उसमें रिजल्ट आपका शो हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए। री अटेम्प्ट, ओके। नंबर ऑफ री अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने अटेम्प्ट है। आप नंबर ऑफ टाइम अपना वो दे सकते हैं क्विज को। ओके ठीक है। तो उसका लिंक वो आप आज जैसे अध्याय पूरा हुआ है तो आज कब तक आ जाएगा या लेट होएगा? कल नहीं 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 कल नहीं, आएगा? आज ही आएगा, आज ही आएगा माता जी। पीपीटी और क्विज दोनों एक साथ आएंगे। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। लविता शर्मा माता जी, लविता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं अभी आपके आवाज कम हो गई एकदम से। ह- हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं 4th टाइम ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। अरे वाह अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। और मैं दीक्षित हूँ अरे वाह, इस्कॉन से। अच्छा हाँ जी जी माता जी, मैंने उदयपुर से नव योगेंद्र स्वामी महाराज जी से ली हुई है दीक्षा। अच्छा, हाँ जी माता जी, ये वेरी गुड। पहले सबसे पहले मैंने किया था, मैं वो भूल गई हूँ। वो प्रभु जी थे जब सबसे पहले मैंने ये क्लास अटेंड की थी। अच्छा, हाँ नामनिष्ठा जी दास हाँ प्रभु जी। जी थे क्या? नामनिष्ठा हाँ दास जी प्रभु हाँ जी। जी। हाँ, फिर तो हाँ जी। जी, बहुत अच्छी और बात है। वो शायद खुद से पढ़ भी रहे थे और वो पढ़ा भी रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग वगैरह शायद वो कर रहे थे। नहीं नहीं, फिर वो नहीं थे। फिर दूसरे होंगे, अंकित प्रभु होंगे। अंकित प्रभु थे क्या? वो पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, और वो बहुत अच्छी शुभम प्रभु जी क्लासेस ने लेते। सुबह की क्लास। हाँ, क्या प्रभु? ये क्षमा माता जी के साथ में। जी जी। शुभम प्रभु जी होंगे माता जी। अच्छा, शुभम प्रभु जी। हाँ जी, बहुत, तभी मैंने फर्स्ट टाइम इतना मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद से जब भी क्लासेस हुई है मैंने अटेंड की है माता जी, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका माता जी। जी, धन्यवाद प्रभु माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, कैन आई लीव द क्लास माता जी? यस यस, श्योर श्योर। मोहित प्रभु, आपको कुछ पूछना है? जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
मेरे को बस यही बोलना, आपने जैसे बोला कि हम पूरे श्लोक कवर नहीं करेंगे, तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा श्लोक कवर करें और भले ही उनका मीनिंग हम सारे श्लोक का कवर करें और भले ही श्लोक कवर ना करें, तो ये सब ऐसा प्रयास है, ये लेवल 2 में आपको सारे श्लोक कवर हो जाएंगे। लेवल 1 में हम सिर्फ विचारधारा को कवर कर रहे हैं, कि फ्लो ऑफ थॉट्स जिसे कहते हैं ना, वो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन लेवल 2 में हर श्लोक बताया जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हर लेवल में थोड़ा हायर एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा। भक्ति शास्त्री में भी आप करेंगे, 5वें लेवल में भी भगवत गीता पढ़ेंगे, तब बहुत डिटेल में होगा। हाँ, तो अभी हमारा उद्देश्य ये है कि सबके मन में रुचि पैदा हो जाए। एकदम से अगर हम सारे ही ये देने लग जाए ना, सारे श्लोक लेने लग जाए, तो बहुत लोगों को वो बोर होने लग जाएगा। तो हमारा उद्देश्य जो है उसके जी जी अनुसार हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कि एक फ्लो ऑफ थॉट्स भगवत गीता का जो जी जी, है समझ वो गया। सबके सामने आ जाए। लेवल 2 में जब जाएंगे आप, हाँ तो हाँ, पूरी भगवत गीता सही हो करें। जाएगी। जी, ठीक है। जी, हरे एक्चुअली मैं कृष्णा। लेवल 1 मैंने 2020 के लगभग कर दिया था, अच्छा, तो मेरा या काफी पहले किया था मैंने, तो इसलिए अच्छा, अ, ठीक है। अभी लगे रहिएगा तो आपको और इंटरेस्ट डेवलप होगा। बीच में गैप हो जाती ठीक तो ठीक। क्या होता है, वो अपने लिंक भी निकल जाती है, तो जी जी है ना, जी। तो इसलिए ये अच्छा है। और तो चलिए, लेवल हाँ, आप जी, लोग लीव कर सकते हैं जिनका हो गया है। लेवल 2 की क्लासेस के बारे में डिटेल्स वहीं साइड में मिल जाती है क्या, मिल जाएगी आपको सर्टिफिकेट? ये क्लासेस खत्म हो जाएगी ना, इसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको लेवल 2 का लिंक दिया जाएगा, तो उससे वो आप मेरे ज्वाइन। पास है एक्चुअली, पुराना है लेकिन, नहीं तो तो पुराना अभी, वैध होगा क्या? हाँ, पता नहीं, अब 2020-21 का है बदल वो। गए हैं, बहुत सारे लिंक्स बदल गए हैं ना। तो आप ये अच्छा 18 दिन का कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगी फ्रेश, तब फ्रेश क्लासेस चालू हो जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी ठीक जी, है समझ गया। ओके जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। कीर्ति सक्सेना, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। कीर्ति सक्सेना माता जी ने लिखा है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट करिए, ठीक माता जी। हरे कृष्णा। आपके आगे अनम्यूट लिख के आ रहा है, तो उसको दबा दीजिए। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ, हेलो, हरे कृष्णा। मैं हरे मैं कृष्णा। कीर्ति सक्सेना सिंगापुर से बोल रही हूँ। जी, मैंने ये मेरे पास ये प्रभुपाद जी की गीता है, और मैं कई बार गीता पढ़ती भी रहती हूँ। मुझे आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। मैं कहना धन्यवाद। चाह रही थी बहुत अच्छा है, पर अभी शायद मैं थोड़ा सा पुरी जा रही हूँ, तो 3 तारीख को, तो 2-3 दिन मेरे क्लास मिस हो जाएंगे। तो आप इसमें जरूर अपना वो भी रिकॉर्डिंग भेज जी दीजिएगा। जी जी जी, से रिकॉर्डिंग 6 की लिंक बजे भेज, जी जी, रिकॉर्डिंग की हाँ, लिंक मिल जाएगी आपको, तब और हाँ, आप उसको सुन हो सकते हैं। सकता है मैं ज्वाइन कर पाऊँ। मुझे पता नहीं है कि किस समय दर्शन करने जाएंगे, क्या है। ओके प्रभु ओके, की कृपा से ही जा रही हूँ। और मैं बहुत अच्छा। बताना चाह रही हूँ कि मैं क्लास क्विज करूंगी। हालांकि मेरी उम्र तो, मैं कोई सेवा नहीं कर सकती। अब मेरी 80 साल की उम्र है, तो अच्छा, कब चली जाऊंगी तो अरे प्रभु के पास। तो पता नहीं, जब तक हूँ तब तक तो करती रहूंगी, जरूर मेरे करिए मन में माता जी, अच्छा जरूर रहता करिए, रहे। और भगवान आपको लंबी उम्र दे, जिससे कि आप बहुत सारी आध्यात्मिक प्रगति करते हुए फिर भगवत धाम, मतलब हम सभी को जाना है, तो जाना बहुत है सारी तब है, कब प्रगति है जाना ना। है कब हाँ, ये भी नहीं वो पता, तो पर किसी को प्रभु भी की, नहीं पता, ठीक हाँ, है प्रभु ना। की इच्छा है। जब मैं जी जी, प्रभु का वर्णन सुनती रहूं, प्रभु को याद करती रहूं, बहुत बस बड़ी यही। बात है, यही तो चाहिए है, वही तो सफलता है जीवन की, है ना। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे जी, कृष्ण। कृष्णा माता जी, मेरा एक निजी प्रश्न है, क्या मुझे उसका उत्तर मिलेगा? माता जी मैं कोशिश करूंगी, लेकिन देखिए, प्रिंसिपल बेस्ड अगर कुछ है तो मैं आपको मैं उसका उत्तर वो गीता पर बेस्ड ही चाहती हूँ, कि गीता में उसके बारे में क्या लिखा है, जी और हम क्या मार्गदर्शन ले सकते हैं ऐसी परिस्थिति जीवन में होने पर। जी माता जी, पूछिए। माता जी, अगर हमारे साथ हम किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं,
और हमने कभी उसके लिए हमारे जीवन में कोई ऐसा है, जीवन में परिस्थिति है या इंसान है, कोई भी है, हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहते हैं और हम उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन अगर उधर से उनकी तरफ से अगर अपने हमें हमारे लिए जो व्यवहार रहता है वो स्वार्थ युक्त रहता है और मौका और अपॉर्चुनिटी के जैसे वो हमें ट्रीट करते हैं, और जैसे ही हमसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमने जो भी किया है उसके लिए हमें बैक स्टेप करके विदाउट इंफॉर्मेशन बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ घात होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हम जो है उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं उन घातों को भूलकर, बट माता जी इतना ज्ञान होते हुए भी कि जो हुआ सब सही हुआ, हमें बार बार वो चीजें क्यों याद आती है, जो कि मुझे ज्ञान है कि जो होता है वो जो होना है वही होता है, और जो भी जिसने किया है उसने अपना पूर्व जन्म का मेरा कर्मा था, उसने आया अपना हिसाब लिया चला गया। तो मुझे इस चीज का दुख नहीं होना चाहिए, जबकि खुश होना चाहिए कि मेरा कर्म कटा है। लेकिन माता जी फिर भी मुझे वो चीजें बार बार याद आती हैं, और जब याद आती है तो थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं समय के लिए मैं व्याकुल हो जाती हूँ या चिंतित हो जाती हूँ, या फिर लगता है कि मैंने अपनी समझदारी को उस समय इतना विकसित क्यों रखा, क्यों संकुचित रखा, जो मैं इस परिस्थिति में पड़ गई। तो आप इस पे कुछ बताना चाहेंगी कि जी मैं माता जी मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, जब हम दो चीजें होती है, एक होता है लव एंड दूसरा होता है अटैचमेंट, है ना। तो जब जब हम किसी के प्रति प्रेम रखते हैं ना, तो हम कोई भी उसके पीछे मतलब रिटर्न की भावना कुछ मिले, उस प्रतिसाद उनका मिले या कुछ उनसे अपेक्षा रखे, ये नहीं होता। जैसे भगवान हमसे प्रेम करते हैं, है ना, तो हम उनके लिए करें, उनके उनकी अपेक्षा नहीं रहती है। तो प्रेम अलग है और अटैचमेंट अलग है। अटैचमेंट में हम उनसे कुछ चाहते हैं, उनका प्रतिसाद कुछ चाहते हैं, कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। तो अटैचमेंट, और इस दुनिया में मैक्सिमम रिलेशंस जो है वो अटैचमेंट के हैं, कि मैं तुमसे ये कर रहा हूं तो तुमने मुझसे ये करना चाहिए। इवन सबसे प्योरेस्ट रिश्ता है इस धरती पर वो है माँ और बच्चे का, लेकिन उसमें भी वो शुद्धता नहीं है जो भगवान के साथ के रिश्ते में है ना। तो एक तो ये रिश्ता, तो इसलिए हमारी, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छी भावना रखते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमने ये सोचना चाहिए कि ये मैं कुछ प्रतिफल पाने के लिए कर रही हूँ, उसने ऐसा करना चाहिए इसलिए कर रही हूँ, कि मैं शुद्ध प्रेम से कर रही हूँ। शुद्ध प्रेम जहां है वहां दुख नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं, चाहे वो सामने वाला कैसा भी बिहेव करे। हाँ, ठीक है, ये एक बात। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं मन में विचार आते हैं, तो उसके लिए माता जी हमको मन को ट्रेन करना पड़ता है। ये मन जो है ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन पूछते हैं ये प्रश्न, हम देखने वाले हैं 6वें अध्याय में। तो क्या बोलते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। बोलते हैं कि ये इसको कंट्रोल में लाना इतना कठिन है, ये बहुत चंचल है, ये बहुत बलवान है, ये बहुत हठीला है। तो ये इस मन को कंट्रोल करने से तो वायु को कंट्रोल में करना आसान है कृष्ण, ऐसे अर्जुन बोलते हैं। और तब कृष्ण बोलते हैं कि क्या निश्चित ही ये मन बहुत ही चंचल है, लेकिन इसको भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। कैसे? एक तो अभ्यास, अभ्यास यानी प्रैक्टिस, उस मन को अपने मतलब एकदम कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। और दूसरा है विरक्ति। हाँ, अभ्यास और विरक्ति, ये दो मार्ग भगवान ने बताए हैं कि जिससे आप मन को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। जब मन को कंट्रोल में लाएंगे तब हम ऐसे विचार आने ही नहीं देंगे। विचार आता है तो जैसे हम देखते हैं कोई पौधे बढ़ रहे हैं, अगर उस पौधे को हम मारना चाहते तो हमने क्या करना है? उसको पानी ही नहीं देना है। पानी मिलेगा ही नहीं, खाद मिलेगी नहीं, वो पौधा वैसे ही मर जाएगा। वैसे ही हमारे मन के जो बुरे विचार है ना, उनको आप प्रोत्साहन ही मत दो, उनको एंटरटेन ही मत करो, वो अपने आप अपनी मृत्यु से मर जाएंगे वो विचार, है ना। तो इस प्रकार ये ट्रेनिंग है।
और ये आसान नहीं है, ये हमको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। और इसके लिए हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, वो सबसे ज्यादा कारगर है। तो इसलिए इस्कॉन में जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और जो वाकई में बहुत हमको हेल्प करता है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू कर दीजिए माता जी। आपका मन धीरे 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 ऐसा शांत हो जाएगा कि आपको ये विचार आपको तकलीफ ही नहीं देंगे। वो आया विचार तब भी आप निग्लेक्ट करोगे, तकलीफ नहीं होगी मन को। जैसे आपने रेनकोट पहना तो आपको बारिश तकलीफ नहीं देगी, वैसे ही अगर आपने ये हरे कृष्ण महामंत्र का कवच अगर पहन लिया एक बार ना, तो ये ऐसे विचार, कुछ भी दुखदाई विचार, कुछ भी पुरानी यादें आती भी है तब भी हमको दुख नहीं दे सकती। बरसात आती भी है तब भी हम गीले नहीं होंगे, उसी प्रकार। ठीक है माता जी, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की आपको ये करने की, और इसमें आपको महामंत्र करना ही चाहिए, तो आपके मन में बहुत शांति हो जाएगी, शांति लगेगी आपको। ठीक है जी माता जी। आप वैसे ही इतना पढ़ती है तो फिर आपको बहुत आसान होगा महामंत्र करने के लिए। जी माता जी। माता जी, ये हरे कृष्णा मंत्र एक बार मुझे आप बोल सकती हैं, ताकि मैं इसका आज ही से स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल, आप एक तो 108 मनकों की माला लीजिए। हाँ, हाँ उसका, हाँ, उस पर आप ये मंत्र करिए। अभी आप कोई भी माला ले सकती है, कोई भी, यानी ऐसा नहीं कि तुलसी माला ही लेनी। तुलसी माला तब लेते हैं जब हम प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी ये सब बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हर मनके पर आपको बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हर मणि पर बोलना है। जी माता और जी। ऐसे 108 करने हैं। ठीक है, और जो सुमेरु मणि होता है, जो सबसे बड़ा मणि होता है ना, उसमें हम पंचतत्व महामंत्र बोलते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो मैं अभी बता दूं या फिर कल बता दूंगी, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा वो। वैसे हम लोग पीपीटी में देंगे ही वो ठीक है माता डॉक्यूमेंट। जी। तो अभी आप 108 बार वो कर लीजिए, हरे कृष्ण। कंडीशन क्या है, माता जी। पूरा मंत्र हर मणि पर आना चाहिए, स्पष्ट उच्चार होनी चाहिए, वो उच्चार हमने अपने कानों से ध्यान से सुनना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। बाकी आप नहा के करिए, ना बिना नहाए करिए, आप कोई भी दिशा में बैठकर करिए, आप कहीं भी बैठकर करिए, उसके लिए नियम कोई नहीं रखे हैं। केवल शुद्धता रहनी चाहिए अपने बोलने में, और सुनना है ध्यानपूर्वक, बस इतना है। ठीक है, तो आप ये माता चालू जी। करिए, आपको जी माता जी, निश्चित रूप बहुत से बहुत फायदा, गारंटी, बिल्कुल गारंटी आपको। जी। अभी गारंटी शब्द बहुत चल रहा है ना। चलिए ठीक है, हाँ, तो जी माता चलिए, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। जय हरे 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 कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।